वजीर नाम से, ताश के नाम से, जी जी, वो शेयर में जो है ना वर्कमैन का जिक्र है, अच्छा, उसमें अफसर का जिक्र नहीं है। तो सही। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उधर वर्कमैन है, इधर एम्प्लॉई है। तो एक तरह से यूं है कि ना वर्कमैन को मिला ना एम्प्लॉई को मिला, सही। और मामला अभी तक यूं का। सही। अच्छा इकरार साहब, क्या समझते हैं आप कि आप जिस तरह की स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस तरह की आप जद्दोजहद कर रहे हैं, कि अभी तक इन 13 सालों में आपने देखा होगा कि कानून की अमलदारी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी इनके साथ खड़ी हुई है, लगता है ऐसा है। हमने लास्ट वक्त टाइम भी हमने अपील की थी कि सदर पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से और मुख्तलिफ जो इदारे हैं जो इसको देखते हैं, हमने उनसे भी कहा था, हमने ILO से भी कहा था कि खुदारा के ESC के अंदर के इलेक्ट्रिक में जो लोग मौजूद हैं, जो एम्प्लॉइज मौजूद हैं, जिनके मसाइल हैं, उन्हें हल किया जाए। लेकिन लगता ऐसा है कि कोई भी इस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या समझते हैं आप कि कब तक ये सूरत हाल बेहतरी की तरफ चली जाएगी आपके ख्याल से? देखें मेरे मोहतरम, ये जो आप मराद की बात कर रहे हैं, शेयर्स की बात कर रहे हैं, जी ये तो दूर की बात है। जी जी, आपकी हर 2 साल के बाद जो सैलरी कानूनी तौर पर जो बढ़नी चाहिए और पे स्केल रिवाइज होना चाहिए, जी जी, वो जो है ना 2011 से नहीं हो पाए थे। ओहो, और वो हर 2 साल में 11 और 12 और इस तरह से आप गिन लें, जी, 2024 आ गया था। जी, जी। और फिर 19 जनवरी 2024 को इन्होंने एक बैकडोर से जी, मार्केट यूनियन को तरह से वो दिया, राइट दिया। जी। और उसके नतीजे में जो ना हालांकि रेफरेंडम ड्यू था, 1 जनवरी 2022 से रेफरेंडम ड्यू था, और वो जो पीरियड था बारगेनिंग का वो 2019-20 वाला और 20-21 वाला 2 साल का वो पीरियड खत्म हो गया था। यूनियन चैलेंज हो गई थी, और चैलेंज होने के बाद प्रोसीडिंग शुरू हो गई थी। नॉमिनेशन वो जो पेपर होते हैं सैंपल अलॉट हो रहे थे और डेट मिलनी थी, लेकिन यकदम जो है ना इंतजामिया के जो लोग हैं, पॉकेट यूनियन के लोग हैं, उन्होंने स्टे ले लिया। इंतजामिया उसमें यूज होती है, और फिर उन्होंने वो चार्टर ऑफ डिमांड साइन नहीं किया। कराची इलेक्ट्रिक के मेरिट कॉस्ट जो है ना, वो जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि वो यानी जिस तरह बेकारी होते हैं इस पोजीशन में चले गए थे। सही। बहरहाल कुछ इंक्रीज आई है, लेकिन वो इंक्रीज ऐसे आई है कि आप यूं समझ ले कि हमारी पे स्केल जो है वो 13,000 को नीचे से शुरू हो रही है। हालांकि मिनिमम वेज 32,000 का है, और यहाँ 8 एग्रीमेंट जो है ना वो इकट्ठे करके एक को बना दी। 80,000 इंक्रीज होनी चाहिए थी मिनिमम इंक्रीज, और वो उठा के 4 से 5,000 पे कर दी गई। तो ये सरमायादारी निजाम है, कानून की बालादस्ती नहीं है, आइन की बालादस्ती नहीं है। जिसको जी चाहता है वो पाँव के नीचे रौंद लेते हैं, और गरीबों को जो है ना रोटी और रोजी रोटी से जो है ना महरूम कर देते हैं। ये एक तकवीर चल रही है, ये एक सूरत चल रही है। लगता ही है कि एक वक्त तो आएगा कि इस पर जो है ना वो एक चीज फटेगी। अच्छा। और ये नुकसानदेह भी हो सकती है मुल्क के लिए भी और इदारों के लिए। सही। अच्छा, एक रियाज साहब हैं, इनका सवाल ये है कि आपके यहाँ इदारे में VSS आया था, तो उसकी क्या पोजीशन है? पिछले 13 साल से वो कह रहे हैं कि कोर्ट केसेस चल रहे हैं, लेकिन उसकी कोई वाज़ेह पोजीशन सामने नहीं आई है। जरा इस हवाले से बता दीजिएगा। देखो, रियाज साहब की बड़ी मेहरबानी है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। VSS एक्चुअली आया था 17 जनवरी 2011 को, 17 जनवरी सन 2011 को। सही है। वो जब आया तो उसके वही डेज जो है ना उसको रिट्रेंचमेंट में, छांटी में तब्दील कर दिया गया। अच्छा। KEC लेवल उसको लेके कोर्ट में चली गई थी, और वो 403/2011 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन डाली उसने। फिर इन द मीनवाइल हमने किया, और हमने जो है ना उस वक्त जो है ना 550 लोगों का केस लेके हम इधर चले गए NIRC में। जी। NIRC का सिंगल जज था जी, मरहूम फिरोज मजहर जी जी, उसने जो है ना हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। अच्छा। हम लेकर फुल बेंच में गए, और सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है ना चेयर और 3 रुकनी बेंच की सरबराही जो है ना
सुप्रीम कोर्ट के एक जज कर रहे थे जी जी और उन्होंने इसकी समाअत की जी और उन्होंने जनाब बड़ा जोरदार फैसला दिया कि ये जो केसी लिबरल का मौकिफ है ये जायज मौकिफ है। अच्छा। और इसको फिलफोर 3 महीने एक डायरेक्शन मौजूद है उसमें जी कि 3 महीने के अंदर इसको डिसाइड किया जाए। सही। अब जब ये डायरेक्शन आ गई जी तो ये जो यहाँ बैठे हुए पॉलिसी साज लोग हैं जी उनको पता चल गया कि जो है ना गिरफ्त मजबूत होने लगी है। जी तो उन्होंने फिर यहाँ लीडिंग लॉयर है पाकिस्तान का एक, उसको जो है ना उन्होंने हायर किया। उन्होंने उस केस लेके वो हाई कोर्ट में चला गया। अच्छा। हाई कोर्ट में देखें ये जरा थोड़ा कानूनी चारा जो ही है, हाई कोर्ट में वो केस बन नहीं रहा था, लाई नहीं कर रहा था। अच्छा। लेकिन वो केस 306 2017 जो है जी वो 2017 से अब तक जेर इल्तवा है। ओहो अच्छा अच्छा। इल्तवा क्यों है? जी ये एक बदकिस्मती है कि वो चल के नहीं दे रहा। अच्छा। और ऐसे में एक माज़ूज़ जज हैं फैसल कमाल आलम उनका नाम है जी उनके पास ये केस लगा था जी और मेरी प्रेजेंस में उनकी जो है ना ऑब्जर्वेशन सामने आई थी। जी उन्होंने केस को सुना और सुनने के बाद उन्होंने केस पे फैसला कर दिया। अच्छा। और फैसला बदकिस्मती से जब किया जी तो जाहिर है हमारे लिए तो इंतहाई चूंकि हमारी जदोजहद थी और जी एक खुशी का मुकाम था। जी लेकिन मैनेजमेंट का वकील है, आपको पता है कि इस वक्त तादाद में जो है ना उस आज से 2 साल पहले 300 लोग जो है ना रह गए थे। जी 200 लोगों ने बावजूद किसी ने मजबूरी के तहत या किसी ने किसी और वजह से लालच की वजह से वो पैसा ले लिया था। जी तो 300 लोगों का केस जेर इल्तवा था। लेकिन जब केस फाइल हुआ था जी 500 से ज्यादा लोगों का जो है ना केस था। जी उसमें जो फीस ली गई थी वो लाखों में नहीं थी, वो करोड़ों में थी। ओहो और करोड़ों की फीस जो है ना आबिद जुबैरी ने ली थी। जी उन्होंने आकर कहा ये बात कोर्ट में फैसल कमाल आलम की कोर्ट में कि जनाब है ये लंबी तफसील है, मुख्तसरन है कि उन्होंने उनको कहा कि मेरा मौकिफ आपने नहीं सुना और केस पे डिसीजन दे दिया, आप इस केस को जो है ना दोबारा सुने। उन्होंने इनकार कर दिया। अच्छा। लेकिन हुआ यूं कि मुल्क में जैसे जजेस भी जो है ना वो कोताही करते हैं फैसला साजी में, जी जी वकील भी जो है ना उनका हिस्सा बन जाती हैं। जी वकील से मिल जाते हैं। हमारा वकील जो था जी जी वो आबिद जुबैरी ने उसको एंगेज कर दिया अपने साथ। ओहो और ये फैसला हुआ जी जी वो चैम्बर में गया। जी और मैं दोबारा जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ कि 307/2017 जो था जी उसको जो फैसला शुदा था उस जी। पर चैम्बर में चला गया आबिद जुबैरी हमारे वकील के साथ। सही हमारे वकील का नाम नईम है, नईम। सही। और उन्होंने जो है ना कहा कि हमारे वकील ने एनओसी दी कि भाई ये जो इनका मौकिफ नहीं सुना गया, इसलिए आप ऐसा करें कि आप दोबारा केस को सुनें और वो जो आपने फैसला कर लिया उसको रिकॉल करें। अच्छा। तो जज मजबूर हो गया। सही। उसने फिर फैसला रिकॉल कर दिया। अच्छा। रिकॉल करने के बाद जो है ना वो फैसला आज तक जेर इल्तवा है। इस दौरान में हमें जाहिर है हम बहुत कमजोर लोग हैं जी और हमने अपने वकील को फीस भी दी हुई थी, लेकिन हम जाहिर है वकीलों से और जजों से तो नहीं लड़ सकते हैं। सही सर हमने ये फैसला किया कि हम इस जज को इस वकील को तब्दील करेंगे सही क्योंकि इस हमारे इंटरेस्ट को डैमेज किया है। सही। और माना उसके साथ मिल गया आबिद जुबैरी साहब के साथ जी। और उन्होंने जो है ना हमारा किया हुआ फैसला रिवर्स करवा दिया। सही। उस पर फिर ये अजीब हाई कोर्ट का एक कानून है कि भाई आप वकील को तब्दील करें जी तो उसके लिए पुराना जो वकील है जिसको तब्दील किया जाता है उसकी एनओसी चाहिए होती है ओहो कि जी आपने उसकी दी नहीं दी। आज ये तकरीबन 1.25 साल हो गया जी वो केस नहीं सुना गया। सही। हमने बड़ी मजबूर हो गुज़श्ता पेशी पे जी हमने जज साहब के सामने कहा कि जनाब आप फैसला करें, आप जो है ना आप को बुलाएं नईम साहब को। जी अगर हमारे में कोई उनकी वाजिबात रहते हैं, कोई फीस रहती है, हम वो देने के लिए तैयार हैं। कुछ और उनकी हमारा कमिटमेंट है जो हम पूरा नहीं कर पाए हम वो भी करने के लिए तैयार हैं, आप उनको बुलाएं। उसने फिर स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया और उसके नतीजे में जो है ना वो उनका जो छोटा भाई आए कोर्ट में
جی ہماری طرف سے جو وکالت نامہ فائل ہوا وہ مخدوم علی خان اینڈ ادرس کی طرف سے ہوا. ٹھیک ہے. مخدوم علی خان اینڈ ادرس جو ہے نا پاکستان کے لیڈنگ لائر ہیں